नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण से व ईवीएस से मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व वन्य जीव कोष प्रकृति का मुख्यालय कहाँ है? बताएंगे, यानी नई दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या फिर जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो विश्व वन्य जीव कोष प्रकृति का मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोयल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी पक्षी वर्ग में, सरीसृप वर्ग में या फिर कीट पतंग में या फिर स्तनधारी वर्ग में। तो साथियों, कोयल एक तरह का एक पक्षी है, इस तरह से इसको पक्षी वर्ग में ही रखा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। चमगादड़ होता तो साथियों स्तनधारी जरूर हो सकता था, लेकिन कोयल पक्षी वर्ग में आने वाला जीव है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय भारत में कहाँ है? यानी भोपाल, नई दिल्ली, देहरादून या फिर कोयम्बटूर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साथियों वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान है, इसका राइट आंसर होगा देहरादून, क्योंकि यह देहरादून में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और बहुत अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला साथियों देखेंगे, केला श्रृंखला जिनके नाम पर वन्य जीव संबंधी फेलोशिप दी जाती है का मूल स्थान कहाँ है? बताएंगे, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर राजस्थान या फिर कोयम्बटूर। तो साथियों जो केला श्रृंखला है, इनकी जो फेलोशिप दी जाती है, इनका जो मूल निवास है वह जयपुर राजस्थान में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बताएंगे, यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी बताएंगे, यानी इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी को अंतर्गत साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा यानी हमारा सी, इथोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर या डाल पर अपना घोंसला बनाता है तो यह पक्षी हो सकता है। बताएंगे, यानी कौवा, फाख्ता या फिर शकरखोरा या फिर कलचिड़ी। तो साथियों जो ऊंची डाली पे घोंसला बनाने वाला पक्षी होता है वह होता है कौवा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, कौवा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीजों को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। बताएंगे, यानी काला सफेद, लाल संतरी, बैगनी नीला या फिर हरा और पीला। तो साथियों जानवरों को रात में जब ये देखते हैं तो इन्हें काला और सफेद हर वस्तु नजर आती है साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी काला और सफेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? यानी सती प्रथा से, दहेज प्रथा से और बाल विवाह से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शारदा अधिनियम है यह बाल विवाह से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी बाल विवाह। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? यानी ए के बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर अमृता देवी बिश्नोई या फिर मेघा पाटेकर। तो साथियों जो चिपको आंदोलन को चलाया गया था यह सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में चलाया गया था और उनके ही द्वारा इस आंदोलन को बल मिला था साथियों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सैक यानी लाइकेन होते हैं, यानी परजीवी या रसायन स्वपोषी या फिर अपघटक
या फिर सहजीवी। तो साथियों सहजीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहजीवी के अंतर्गत ही लाइकेन में कवक और शैवाल अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो शैवाल और कवक के अंतर्गत लाइकेन आते हैं और लाइकेन होती हैं साथियों सहजीवी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जूम खेती होती है, बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी केरल में, बिहार में, मेघालय में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो जूम खेती होती है वह मेघालय या पहाड़ी इलाके में यह खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, बताएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या फिर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसे हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी बीटी कपास है, बताएंगे एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा या फिर एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधि पौधा। तो बीटी कपास के अंतर्गत ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है जो बीटी फसल के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्य किए रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानें, बताएंगे। यानी इसमें अधिक जल का होना या फिर पौधे को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यानी मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी साथी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा है साथियों, बताएंगे। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। बांस भी साथियों एक बीजपत्री है, केला भी एक बीजपत्री है और गन्ना भी एक बीजपत्री है। लेकिन जो सरसों है यह द्विबीजपत्री है, क्योंकि जब सरसों बोई जाती है तो इसके अंकुरण से दो कपाट निकलते हैं और कपाट जब निकलते हैं तो उसी को द्विबीजपत्री कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है, बताएंगे। यानी पौधों में जो जल का या परिवहन या अधिग्रहण किसके द्वारा होता है। तो साथियों यानी जाइलम, फिलोएम, कैम्बियम या फिर पेलिसैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा ही जल अधिग्रहण होता है और खनिज और पोषक तत्व जैसे पदार्थ फिलोएम के द्वारा पौधों में पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। यानी विषाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या फिर कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जो दूर दूर तक प्रसारित होते हैं वह होते हैं यानी फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बताएंगे कैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पानी में या फिर पराग कोश में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वह पराग कोश में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी यानी पराग कोश। निम्न अगला प्रश्न, एक कोश की सूक्ष्म जीव कौन सा है, बताएंगे। यानी स्पाइरोगायरा या फिर विषाणु या फिर पैरामीशियम या फिर हाइड्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो पैरामीशियम है और अमीबा है और यूग्लिना है, ये एक कोश की सूक्ष्म जीव कहे जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी यानी पैरामीशियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के
सर्वाधिक क्षेत्र पर है? बताएंगे काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या फिर लाल मिट्टी का, या फिर बलुई मिट्टी का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो नदियों के द्वारा बहकर के लाई हुई मिट्टी कहलाती है, और यह गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में भी यही मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? बताएंगे रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, या फिर रतन जोत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रीठा। रीठा एक ऐसा फल है जिसके साबुन का उत्पाद के रूप में ये काम आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वो बी साथियों रीठा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? यानी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, या फिर संगमरमर, या फिर चूना पत्थर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण साथियों जो होता है वह है संगमरमर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? यानी हाथी का, सांप का, या फिर गैंडा का, या फिर शेर का। तो साथियों जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह शेर का संरक्षण करता है, और गैंडे का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शेर का। नेक्स्ट प्रश्न, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है? यानी ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, या फिर ब्राजील में। तो साथियों जो दैत्याकार जीव पांडा है यह चीन में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी सी, चीन। चीन में यह जीव पाया जाता है, यानी पांडा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? यानी लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, या फिर लेटेराइट मिट्टी का। तो साथियों जो लावा के द्वारा जो मिट्टी बनती है वह काली मिट्टी कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी काली मिट्टी। इसी के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।